अच्छा, अब यहाँ तक तो हम क्लियर हो गए कि ये हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है? तो ड्रॉबैक हमने देख लिया कि वेरिएबल पार्टीशनिंग में ड्रॉबैक क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का है, ठीक है? हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस आ गई हैं, एम्प्टी फ्रेगमेंट्स आ गए हैं मेमोरी के। अब इसको हल करने के लिए हमने कहा था कि हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे, प्रीवियस लेक्चर में ये बात हुई थी, और वो 2 मेथड्स हैं कोलेसिंग और कॉम्पैक्शन, ठीक है? अब ये क्या करता है, ये मेथड है टू कॉम्बैट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये जो 2 मेथड्स हैं, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कोलेसिंग क्या होता है? इट कंबाइन एडजेसेंट फ्री ब्लॉक्स इनटू वन लार्ज ब्लॉक। ऑफन अच्छा, चलिए पहले ये पॉइंट एक्सप्लेन कर लेते हैं। इट कंबाइन एडजेसेंट फ्री ब्लॉक्स, हमारे पास अगर मेमोरी में कोई एडजेसेंट फ्री ब्लॉक्स हैं तो हम उनको कंबाइन कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और उससे हम एक एम्प्टी, बड़ी एम्प्टी स्पेस बना लेंगे, ठीक है? इसको पिक्चर इसकी देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ प्रोसेसेस हैं, 2 MB की मेमोरी स्पेस है, P1 हमारे पास रिजाइड कर रहा है, ठीक है? 5 MB उसने लिया हुआ है, और फिर कुछ और प्रोसेसेस हैं। अब इमेजिन करें कि P1 जो है वो फिनिश करता है अपना काम और फ्री अप कर देता है मेमोरी स्पेस को। तो जब मेमोरी स्पेस को फ्री कर लेता है तो यहाँ पे हमारे पास 5 MB की मेमोरी स्पेस मिल जाती है। अब आप देखें कि कोलेसिंग अप्रोच में क्या हो रहा था कि एडजेसेंट फ्री ब्लॉक्स, ये 2 प्रोसेसेस, ये जो है मेमोरी स्पेस जो है ये एडजेसेंट है, एक दूसरे के साथ है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंबाइंस एडजेसेंट होल्स टू फॉर्म अ सिंगल लार्जर मेमोरी होल। तो ये हमारे पास एक एम्प्टी स्पेस बन जाएगी 5 + 2 7 MB, ठीक है? तो दिस इज कोलेसिंग अप्रोच। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कोलेसिंग में अगर इमेजिन करें यहाँ पे कोई एम्प्टी स्पेस होती, फॉर एग्जांपल इस जगह पे, ठीक है? तो क्या वो इसके साथ कंबाइन हो जाती? नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो एडजेसेंट नहीं थी ना, ठीक है? ये हमारे पास एडजेसेंट है, फिर हमारे पास अदर प्रोसेसेस हैं, और यहाँ पे सपोज अगर समझे कि कोई एम्प्टी स्पेस है, तो वो इसके साथ एक ही कंबाइन नहीं हो सकती, क्योंकि कोलेसिंग अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एडजेसेंट मेमोरी स्पेसेस को कंबाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि इट ऑफर नॉट इनफ टू रिक्लेम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, क्योंकि ये सिर्फ एडजेसेंट फ्री स्पेसेस को मिला रहा है, सारी को नहीं देख रहा, तो हमारे पास जो है इतनी जो अमाउंट ऑफ मेमोरी है, वो हो सकता है कि हम अच्छे तरीके से ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है रिक्लेम ना कर सकें, हमारे पास वो मेमोरी ना आ सके, हमें वो मेमोरी ना मिल सके, ठीक है? दूसरी अप्रोच जो इससे बेहतर है, दैट इज कॉम्पैक्शन, जिसका दूसरा नाम भी है गार्बेज कलेक्शन, ठीक है? ये क्या करता है कि जिस तरह कोलेसिंग में सिर्फ एडजेसेंट को देख रहा है ना, ये सारी देखेगा, तमाम फ्री स्पेसेस को ये कंबाइन कर लेगा। इसकी पिक्चर देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास कुछ इन यूज है, कोई प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, फिर ये फ्री स्पेस है, फिर इन यूज, फिर फ्री स्पेस, फिर कोई प्रोसेसेस इन यूज है, और फिर फ्री स्पेस। तो आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है? फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं, मेमोरी स्पेस, फिर यूजेज, फिर मेमोरी स्पेस, फिर यूजेज वगैरह वगैरह, ठीक है? तो अब इस पे हमने क्या करना है, कॉम्पैक्शन अप्लाई करना है। तो अब क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेसेस ऑल इन यूज ब्लॉक्स टुगेदर, लीविंग फ्री मेमोरी एज अ सिंगल लार्ज मेमोरी होल। क्या करेगा कि तमाम इन यूज को इकट्ठा कर देगा और तमाम फ्री को इकट्ठा कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि कॉम्पैक्शन का रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है? तो उससे हो रहा क्या है कि जितनी भी मेमोरी स्पेस थी वो सारी की सारी हमारे पास आ जाएगी। कोलेसिंग और कॉम्पैक्शन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सिर्फ एडजेसेंट फ्री ब्लॉक्स को हम कंबाइन करते हैं, और कॉम्पैक्शन में गार्बेज कलेक्शन होती है, मतलब कि कंप्लीट पूरी मेमोरी को ट्रेवर्स किया जाता है, और उस पूरी मेमोरी में हम घूमते फिरते जितनी भी हमें फ्री स्पेसेस मिलती हैं उनको हम इकट्ठे करते जाते हैं, और जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस मिलती हैं उनको हम इकट्ठे कर लेते हैं। सो इट रीअरेंजेस मेमोरी इनटू अ सिंगल कॉन्टिगुअस ब्लॉक फ्री स्पेस एंड अ सिंगल कॉन्टिगुअस ब्लॉक ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस, ठीक है? मतलब ऑक्युपाइड स्पेस अलग आ जाएगी, और यूज स्पेस जो है, फ्री स्पेस जो है वो अलग आ जाएगी। सो इट मेक्स ऑल फ्री स्पेस अवेलेबल। अब इसको देखते हुए हो सकता है आपके जहनों में आए कि सर जाहिर है कॉम्पैक्शन इज बेटर अप्रोच। तो कॉम्पैक्शन जो है, यस इट्स अ बेटर अप्रोच, इट यील्ड्स बेटर रिजल्ट्स, बट इट विल टेक टाइम। क्विक तो नहीं है ना। क्विक मेथड हमारे पास कौन सा है, कोलेसिंग है। कोलेसिंग इज अ क्विक मेथड एंड कॉम्पैक्शन इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। yes the results of compaction are way too better than coalescing, बट ये है कि वो हमने हर चीज को देखना है। तो अगर टाइम का हमें फैक्टर है, हमें इशू है, तो हम फिर कोलेसिंग अप्लाई करेंगे।
ठीक है। और अगर टाइम का हमें कोई मसला नहीं है और खैर है कि मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि जी टाइम अगर ज़्यादा भी लग जाए नो प्रॉब्लम, सो इन दैट सिनेरियो हम कॉम्पैक्शन अप्लाई करेंगे। तो ओएस जो है दोनों मेथड्स यूज़ करता है एंड अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली वो कोलेसिंग और कॉम्पैक्शन करते हुए स्पेसेस बनाता जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन शायद आप लोगों के ज़हनों में आ रहा हो कि सर आप ये कोलेसिंग और कॉम्पैक्शन कर ही क्यों रहे हैं? अगर ये मेमोरी स्पेसेस इस तरह की आ जाती हैं, तो बस आती रहें, नो प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है ना कि अब यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल को आप देखें, हमारे पास एक नया प्रोसेस आता है, इमेजिन करें P6, ठीक है? P6 का साइज़ इतना बड़ा है कि वो ना इसमें आ सकता है, ना इसमें आ सकता है और ना इसमें फिट इन हो सकता है। ठीक है? अब मुझे बताएँ P6 बेचारा कहाँ फिट इन होगा? तो कोलेसिंग या कॉम्पैक्शन अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब इस केस में तो कोलेसिंग अगर आप अप्लाई करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा ना। कोलेसिंग अप्लाई करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एडजेसेंट फ्री ब्लॉक्स तो है नहीं। ठीक है। इस स्कीम पे कॉम्पैक्शन ही अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब कॉम्पैक्शन अप्लाई करेंगे तो ये सारे मेमोरी स्पेसेस इकट्ठे हो जाएंगे, तो P6 जो हमारा है वो आसानी से फिट इन हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि नए प्रोसेसेस फिट इन नहीं हो सकते, ये हो गया कॉन्टिग्युअस एलोकेशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर हम नॉन कॉन्टिग्युअस एलोकेशन पे जाएं, जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रोसेस को बाय पार्ट्स भी रख लेते हैं। ठीक है, आपने आपने ये कॉन्सेप्ट भी समझा था कि प्रोसेस को बाय पार्ट्स भी रख सकते हैं, तो फिर हाँ उसमें हमें ये कॉम्पैक्शन और कोलेसिंग करने की जरूरत नहीं है। उस अप्रोच में हम ये कर सकते हैं कि P6 पार्ट 1 इधर रख दिया, P6 पार्ट 2 इधर रख दिया और P6 पार्ट 3 मिसाल के तौर पे अगर वो इतना बड़ा है कि इधर भी आ रहा है तो P6 पार्ट 3 इधर रख दिया। अब होगा ये कि P6 को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे। अब उसकी रीडिंग जो है ना, जब उसको हम रीच करेंगे कि डेटा क्या है, रीडिंग के वक्त जरा सा मसला होगा। वो ऐसे कि सबसे पहले ओएस पड़ा हुआ है, कर्नल पड़ा हुआ है, फिर P1 पड़ा हुआ है। अब देखिए P1 को अगर रीड करना है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करना है, सारा का सारा इधर ही पड़ा हुआ है, तो बहुत जल्दी से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और रीडिंग कर लेंगे। लेकिन P6 के केस में हमें पहला पार्ट इधर से उठाना होगा, फिर P3 आ जाएगा तो हम पॉज करेंगे, फिर P6 पार्ट 2 यहाँ से हम उठाएंगे, फिर P5 आ जाएगा तो फिर हम इस पार्ट को रीड नहीं करेंगे और फिर P6 का पार्ट 3 करेंगे। सो बेसिकली नॉन कॉन्टिग्युअस अप्रोच में ये रीडिंग जो है ना ये एक मसला बन जाता है। तो बजाय इसके कि ओएस अपने लिए इतने मसले बनाए, ठीक है, वो कहता है कि कॉन्टिग्युअस एलोकेशन ही कर लेंगे और क्या है कॉम्पैक्शन अप्लाई करनी है या कोलेसिंग अप्लाई करनी है तो बेशक अप्लाई कर लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि मेमोरी को इन अ सिंगल कॉन्टिग्युअस ब्लॉक ही ऐड करें सो दैट फिर बाद में रीडिंग में आसानी हो, बाद में उस प्रोसेस को फाइंड करने में हमें कोई डिफिकल्टी या प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। सो दैट्स इट। ये हमारा जो है शॉर्ट सा लेक्चर था, दैट वाज मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट 2, जिसमें हमने देख लिया कि हमारे पास जो है वेरिएबल पार्टीशनिंग होती है क्योंकि फिक्स पार्टीशनिंग में हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के मसले मसाइल आते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल पार्टीशनिंग पे जाते हैं जो कि ये है। ठीक है, वेरिएबल पार्टीशनिंग तो हम करते हैं लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ जाती है, जस्ट लाइक दिस थिंग। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक है कोलेसिंग और एक है कॉम्पैक्शन। कोलेसिंग में हमारे पास सिर्फ एडजेसेंट फ्री स्पेसेस को इकट्ठे कर दिया जाता है, ठीक हो गया, और कॉम्पैक्शन में हम तमाम फ्री स्पेसेस को इकट्ठे और तमाम यूज को इकट्ठे कर लेते हैं। सो हमारे पास एक कंप्लीट लार्जर सिंगल जो है मेमोरी स्पेस आ जाती है जिसमें हम फिर नए प्रोसेस को फिट इन कर सकते हैं। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई है। अभी मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट 3 रहता है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उसको फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।